स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास नाइन्थ को चैप्टर नंबर 5 सुक्ति मोक्तुकम पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, जिसमें बताया गया था कि हमें ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इनमें सज्जनों की मित्रता, परोपकार की भावना और अब खुद को दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताई गई थी। अब देखेंगे हम अभ्यास कार्य में सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति। धन वित्तः धन के क्षीण से क्षीण कैसे होता है। तो इसमें बोला धन से क्षीण कैसे होता है, अक्षीण है यानी क्षय रहित होकर। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः यानी अपने, यानी मनुष्य को जैसा व्यवहार अपने लिए चाहिए वैसा ही व्यवहार दूसरों के लिए भी उसको करना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि किसके प्रतिकूल कार्य मनुष्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत्। कहाँ दरिद्रता नहीं करनी चाहिए या कहाँ गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। मधुरे वचने, मधुर मीठा बोलने में। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। फल स्वयं किसको नहीं खाते हैं, फलानि फलों को। का पूरा लघ्वी भवति। पहले छोटी क्या होती है, पहले छोटी क्या होती है। सज्जनानां मैत्री यानी सज्जनों की दोस्ती। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यत्नेन किम रक्षेत वित्तं व्रतं वा। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की या व्रत की। तो वित्त और व्रत में से किसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी पहले प्रयत्न आचरण की करनी चाहिए या चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें हमें यत्नेन व्रतम रक्षयेत, यत्न से हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए। फिर है कि अस्माभिः कीदृशः आचरणं न कर्तव्य। हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हमें आत्मनः अपने से प्रतिकूल, यानी इसका मतलब होगा कि जैसा हमें अपने लिए पसंद है वैसा ही आचरण हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। जन्तवः केन तुष्यन्ति। जंतु यानी प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं। जन्तवः प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति। जंतु यानी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्धस्य छायां पुरा लघ्वी पश्चात् वृद्धिमती भवति। सज्जनों की मित्रता दिन दोपहर की छाया के समान पहले छोटी और बाद में बढ़ती जाती है। सरोवराणां हानि कदा भवति। तालाबों को हानि कब होती है। यदा मराले सह सरोवराणां विप्रयोगः भवति तदा सरोवराणां हानि भवति। यानी जब हंसों के साथ सरोवर का वियोग हो जाता है तब सरोवरों को हानि होती है। यानी जिस सरोवर से हंस चले जाते हैं उस सरोवर को क्या होती है, हानि होती है। तो ये दो क्वेश्चन आंसर थे। अब हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला है क
स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेषणानि तानि समायोजितं लिखत। यानी पहले में विशेषण पद दिए हुए हैं और दूसरे में विशेष्य पद दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। तो पहला है असाध्य तोयोः, तो इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन है असाध्य तोयोः, तो इसका हो जाएगा नद्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गुण युक्त है। गुण युक्त कौन होता है? दरिद्र। फिर है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नाः खलानां मैत्री। फिर है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नाः सज्जनानां मैत्री है। तो आस्वादयः तोयोः नद्य है, गुण युक्त है, गुण से युक्त दरिद्र होता है। और दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न है खलानां मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्नाः सज्जनानां मैत्री है। क्वेश्चन नंबर 4 करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको पहले ही आपको करवा दिया था। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित पदों में से भिन्न प्रकृति के शब्द चुनकर लिखिए। भिन्न प्रकृति मतलब कि इसमें या तो विभक्ति दी हुई होगी, विभक्ति सब में सेम होगी, एक में अलग से होगी, या फिर कुछ ऐसे शब्द दिए हुए होंगे जिनके अर्थ सेम से अर्थ निकल रहे हों लेकिन बाकियों के अलग से निकल रहे हों। तो वक्तव्य, कर्तव्य, सर्वस्व, अंतव्य, तो इसमें आ जाएगा सर्वस्व। क्यों? क्योंकि बाकियों में तव्यत प्रत्यय है और इसमें नहीं है प्रत्यय। तो यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, तो वचने आएगा इसमें। बाकियों में सब में तृतीया विभक्ति है, इसमें नहीं है इसमें। फिर है श्रूयताम, अवर्धयताम, धनवताम, क्षम्यताम। अब इसमें सबसे अलग है धनवताम। क्यों? क्योंकि ये सारे शिक्षा से संबंधित हैं। ये क्षमा करना, अवधारणा, श्रूयताम सुनना, बाकी एक धन से संबंधित है। इसमें जंत्व है, नद्य है, विभूतय है और परितय है। तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा परितय, क्योंकि बाकी सारे इस आपके चैप्टर में से लिए। परितय का मतलब एक दिशा का नाम है चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसमें बताना है आपके स्थूलाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी इन प्रश्नों के इनके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसमें पहला है स्थूल पदानि कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न का निर्माण करना है। व्रततः क्षीणः हतः भवति, व्रत क्षीण या नष्ट हो जाता है, तो कस्मात् क्षीणः हतः भवति। धर्म सर्वस्वं श्रूयताम अवतार्य, धर्म को सुनकर ग्रहण करना चाहिए, तो किम श्रुत्वा अवतार्यताम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वृक्षाः फलम न खादति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं, तो के फलम न खादति। फिर है खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, दुष्टों की मित्रता आरंभ में लंबी होती है, तो केसां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, तो किसकी मित्रता आरंभ में लंबी होती है। आगे है इसमें अधोलिखित वाक्यानि लोट लकार परिवर्तनम कुरुत, आगे लिखे हुए प्रश्नों के लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो पहला है इसमें नद्यः आस्वादं तोयाः सन्ति, तो पहले का हो जाएगा सह आस्वादं तोयाः सन्ति।
तो इसका हो जाएगा नद्य है आस्वादंत तो यहाँ संति की जगह पे क्या हो जाएगा संतु। बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे आएगा, तो इसमें लिखना है नद्य है आस्वादम तो यहाँ संतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स है सदैव प्रिय वाक्य वदती, तो इसमें आ जाएगा वदती की जगह पे आ जाएगा वदती। बाकी सारा सेंटेंस ऐसे की ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें केवल क्रिया चेंज करनी है लास्ट में। इसमें है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाएगा समाचर। समाचर सी की जगह पे आ जाएगा समाचर। तो इसका मतलब दूसरों के साथ है वैसा हमें भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। फिर है यत्ते व्रतम यत्नेन रक्षन्ति, तो यहाँ रक्षन्ति की जगह पे आ जाएगा हमारे रक्षन्तु और करवाणी। इसमें आ जाएगा रक्षन्तु और इसमें आ जाएगा करवाणी। लास्ट वाले में आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा रक्षन्तु, इसमें आ जाएगा करवाणी। तो पहले में संति की जगह पे संतु, वदती की जगह पे वदतु और समाचर सी की जगह पे आ जाएगा समाचर और रक्षन्ति की जगह पे आ जाएगा रक्षन्तु और करोमी की जगह पे आ जाएगा करवाणी। तो यही आज का आपका वर्क था। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।